महेंद्र सिंह अश्क जैसा शायर जिससे पूरी दुनिया आफाक अदब पर, जिसका नाम बहुत ही औज सुरैया पर है, वो शायर हमारे बीच मौजूद है। जब वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि ये अब से लेकर सुबह तक हमारे बीच से रुखसत ना हों, लेकिन मजबूरी, अब जितनी देर आप उनको सुनना चाहते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारियां हैं। आइए मैं मोहतरम जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहब से बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ इल्तमास करता हूँ कि वो बराए करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और वो अपने कलाम बलागत से तमाम सामाईन को महसूस फरमाएँ। जनाब महेंद्र सिंह अश्क माइक पर। हज़रात, उर्दू अदब अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी सारी टीम और हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरों के बहुत ही कामयाब नाज़िम जनाब इरशाद हमपुरी, और आप सभी हज़रात का बेहद मशकूर और ममनून हूँ। आपने वाकई मुझे नवाज कर, मुझे नहीं नवाजा है बल्कि ये उर्दू नवाजी का सबूत दिया है आपने। बहुत खुशी हुई मुझे। बहरहाल हुक्म हुआ है, ये मैं कुछ ताज़ा शेर जो मैंने अभी कहीं नहीं पढ़े हैं शायद मियाँ, वो पेश करता हूँ। सुनिए, अर्ज़ करता हूँ कि पलट के फिर उसी घर में सफ़र से आया था, पलट के फिर उसी घर में सफ़र से आया था, जो रिश्ते तोड़ के दीवारों दर से आया था। पलट के फिर उसी घर में सफ़र से आया था, जो रिश्ते तोड़ के दीवारों दर से आया था, जो रिश्ते तोड़ के दीवारों दर से आया था। और लगा के आग मेरे तन बदन में आखिर शब, आखिरी शब रात्रि का अंतिम प्राण, लगा के आग मेरे तन बदन में आखिर शब, उधर ही लौट गया वो जिधर से आया था। लगा के आग मेरे तन बदन में आखिर शब, लगा के आग मेरे तन बदन में आखिर शब, उधर ही लौट गया वो जिधर से आया था, उधर ही लौट गया वो जिधर से आया था। और उसी के याद बगूले हैं मेरे कमरे में। देखिए, उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक पहलू जो होता है, मैंने नज़्म किया शेर में। उधर ही लौट गया वो जिधर से आया था, और उसी के याद बगूले हैं मेरे कमरे में, वो तेज़गाम न जाने किधर से आया था। उसी के याद बगूले हैं मेरे कमरे में, वो तेज़गाम न जाने किधर से आया था, वो तेज़गाम न जाने किधर से आया था। और मैं उसके इश्क में बर्बाद हो के भी खुश हूँ, मैं उसके इश्क में बर्बाद हो के भी खुश हूँ। यह तमाम कमाले हुनर से आया था, मैं उसके इश्क में बर्बाद हो के भी खुश हूँ। यह तमाम कमाले हुनर से आया था, यह तमाम कमाले हुनर से आया था। और इस कबील का आखिरी शेर सुन लीजिए कि यह तमाम कमाले हुनर से आया था, वो मेरा मैं कहीं पर नज़र नहीं आता, वो मेरा मैं कहीं भी नज़र नहीं आता, वो मेरा मैं जो मेरे साथ घर से आया था, वो मेरा मैं जो कहीं पर नज़र नहीं आता, वो मेरा मैं जो मेरे साथ घर से आया था, पलट के फिर उसी घर में सफ़र से आया था। लेकिन मैं 3-4 शेर और चाहता हूँ सुना दूँ। और मैंने ये कराची और लाहौर के मुशायरों में ये शेर पढ़े थे, इस चैलेंज के साथ कि हिंदुस्तान में शायरी पाकिस्तान से अच्छी नहीं होती है, ये उनका चैलेंज था। बहरहाल आपकी दुआएं, ये चैलेंज उनका टूटा, उन्हीं के मुंह पर टूटा। मैंने शेर पेश किया तो मैंने कहा आपसे नहीं, सुबह से लेकर और आखिर तक शायरी कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी कीजिए, हम करेंगे। हिंदुस्तान में आपसे कमज़ोर शायरी नहीं होती है इंशाअल्लाह। बहरहाल सुनिए, बहुत सीधी सादी सी बातें मगर कुछ नए रुख।
मतलब यूँ कहा कि कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, कभी मुंह फेर कर, बहुत सीधे सारे मगर बातें हैं कुछ। कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसा नहीं हूँ। कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसा नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसा नहीं हूँ। और हवाएं हैं कयामत की मगर मैं, हवाएं हैं कयामत की, हवाएं हैं कयामत की मगर मैं अभी तक शाख से टूटा नहीं। हवाएं हैं कयामत की मगर मैं, हवाएं हैं कयामत की मगर मैं अभी तक शाख से टूटा नहीं, अभी तक शाख से टूटा नहीं हूँ। और शायद ये उर्दू अदब में शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ ये मफ़हूम, ये मज़मून जो शेर में आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ यार, ज़बान अहले ज़बान की होती है, ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान का मज़हब सिर्फ मोहब्बत और इश्क होता है, जो उससे मोहब्बत करता है वो उसकी हो जाती है। हवाएं हैं क़यामत की मगर मैं अभी तक शाख से टूटा नहीं हूँ, और वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे, वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं। वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे, वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं हूँ। और सुनिए शेर, पहला मिसरा आपको लगेगा शायद मज़ाहिया शायरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दूसरा मिसरा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं हूँ, मेरी जान इस तरह मत देख मुझको। गज़ल का मज़ा आएगा आपको इंशाअल्लाह जब दूसरा मिसरा आप तक पहुँचेगा तो। और ये देखिए ये भी एक गज़ल का तेवर है जो बदकिस्मती से हमारे शोराए कराम जो इससे नावाकिफ़ हैं, वो गज़ल को गज़ल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। खुदा जाने गज़ल को क्या क्या बना रखा है। यह बारे गज़ल मशायरों से बहुत दूर है, ये अलमिया है हमारे हिंदुस्तान का। सुनिए शेर कि वहाँ के लोग भी दुश्मन हैं मेरे इरशाद भाई, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं हूँ। शेर सुने भाई यूनुस साहब, मेरी जान इस तरह मत देख मुझको, मेरी जान इस तरह मत देख मुझको, तू दरिया होगा मैं प्यासा नहीं हूँ। मेरी जान इस तरह मत देख मुझको, तू दरिया होगा मैं प्यासा नहीं। मेरी जान इस तरह मत देख मुझको। देखिए यकीन मानिए कि मेरे ख़्याल से तकरीबन 50 बरस से मैं उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ, और 7-8 मुल्कों में हिंदुस्तान से बाहर गया हूँ। हिंदुस्तान के किस शहर में कितनी बार गया हूँ तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे 50 बरस लगे हैं धामपुर तक आने में। और इसके लिए मैं भाई इरशाद का, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत मकबूल, बहुत कामयाब नाज़िम। मैं 1 मिनट बस यहाँ से लूँगा। उस्ताद ने के शिकायत की हकीकत यह है कि इन जैसी शख्सियत को बार बार हमारे दयार में होना चाहिए। अभी एक शख्सियत स्टेज पर जलवा फरोज़ है, वो यहीं से ऐलान होगा कि आपको अब फिर कब आना है इंशाअल्लाह। बढ़िया। मैं 2-3 शेर और सुना देता हूँ। 80 के आसपास पाकिस्तान से एक रदीफ़ आई थी, तुम न साथ चलो, और मैंने हिंदुस्तान में सबसे पहले इस रदीफ़ को बदल के तुम साथ चलो किया। बाद में फिर बहुत लोगों ने गज़लें की, लेकिन सबसे पहले ये काम मेरा ही था।
मैंने किया था और लोगों ने सराहा भी। हिलाल सेवारवी जैसी शख्सियतों ने सराहा कि बहुत बड़ा काम किया तुमने। मैं वो 2-3 शेर सुना देता हूँ, सुनिए। आज क्या है कि तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। और कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम। कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम। रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम। रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। ये शेर सुनिए, पाकिस्तान के जंग अखबार ने लिखा था कि ये अपने मरहूम का उर्दू अदब का 5वां शेर है और आखिरी शेर है। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप शेर, उर्दू अदब का 5वां और आखिरी शेर। और ख़ुद हिलाल सेवारवी ने खड़े होकर हैदराबाद में ये बात कही थी कि लाइए शेर के मुकाबले का कोई शेर पाकिस्तानी शायरों से, खासतौर पर अहमद फराज से। सुनिए शेर, कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम। आप उर्दू वाले हैं, शेर पहुंचेगा आप तक। कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम। रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। अरे बहुत चाहने वाले हैं। लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। हुक्म हुआ तरन्नुम के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सुनिए भाई, वो जो ताज़ा गुलाब जैसा है, वो जो ताज़ा गुलाब जैसा है, वो जो ताज़ा, वो जो ताज़ा गुलाब जैसा है, छू न लेना अज़ाब जैसा है, छू न लेना अज़ाब जैसा है, वो जो ताज़ा। समझे से मैंने कानों से मैं कशी की है, पहुंचेगा शेर तक। मैंने कानों से, मैंने कानों से मैं कशी की है, जिक्र उसका शराब जैसा है, जिक्र उसका, जिक्र उसका शराब जैसा है, वो जो ताज़ा। इसमें इत्तेफाक से एक नाच का रंग एक शेर में आ गया है, सुनिए वो शेर भी पेश करता हूँ। ये बहुत पुरानी गज़ल है, मुझे इत्तेफाक से याद आ गई। उसको पढ़ने में उम्र गुजरेगी, उसको पढ़ने
इन्हें समझना मामूली बात नहीं है मेरे भाई। नाम लेना अलग बात है, याद करना अलग बात है, समझना अलग बात है। उसको पढ़ने में उम्र गुजरेगी, उसको पढ़ने में उम्र गुजरेगी, वो मुकम्मल किताब जैसा है, वो मुकम्मल किताब जैसा है, वो जो ताजा फिर भी एक आहट से टूट जाता है, एक आहट तलाश है, एक आहट से टूट जाता है, नींद का जिस्म ख्वाब जैसा है, नींद का जिस्म ख्वाब जैसा है, वो जो ताजा। और ये आखिरी शेर जिसका आखिरी शेर पेश करा, इंशाल्लाह फिर कभी भरपूर खिदमत का मौका मिलेगा तो करूँगा। आज चूँकि वक्त पे तंग है और ज़्यादा भी है। सुनिए शेर। नींद का जिस्म ख्वाब जैसा है। सुनिए। अक्स किसका घुला है दरिया में, अक्स अक्स किसका, अक्स किसका घुला है दरिया में, सारा पानी शराब जैसा